Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल स्ट्राइक के बाद अब पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की पोल खोलने सरकार अलग अलग देशों में संसदीय दल भेज रही है। सरकार ने 51 ऐसे नेताओं, एमपीज, पूर्व मंत्रियों का अलग अलग पार्टी से चुनाव किया है। संसदीय दल में जिन नामों का चुनाव हो रहा है वो अब चर्चा का विषय बन गए हैं। इसमें एक नाम आया पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यूसुफ पठान का। लेकिन यूसुफ पठान ने सरकार का गेम ही फेल कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो इस दौरे के लिए अवेलेबल है ही नहीं। मतलब ये कि यूसुफ पठान विदेश दौरे पर जा रहे सांसदों के उस दल में शामिल नहीं होंगे जो पाकिस्तान की पोल खोलने वाला है। बता दें कि भारत सरकार ने यूसुफ पठान से इसके लिए सीधा संपर्क कर लिया था। मतलब ये कि सरकार ने टीएमसी के साथ कोई सलाह मशवरा किए बिना ही यूसुफ पठान से सीधा चर्चा की। यूसुफ ने भी सरकार को ऑफर ठुकरा दिया और कह दिया मैं उपलब्ध ही नहीं हूं। उधर ममता बनर्जी की तृणमूल ने कहा कि विदेश नीति सरकार का विषय है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। यूसुफ पठान को उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया जा रहा था जिसको लीड कर रहे हैं जेडीयू एमपी संजय कुमार झा। ये डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, सिंगापुर जा रहा है। इस डेलीगेशन के बाकी सदस्य हैं बीजेपी के अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल, प्रदान बरुआ, हेमांग जोशी, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और फॉर्मर रिपोर्टर मोहन कुमार। बता दें कि सिर्फ यूसुफ पठान नहीं बल्कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने भी सरकार की पहल से कुल मिलाकर दूरी बनाई हुई है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को भी अप्रोच किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन उन्होंने भी सरकार के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया था कि मुझे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और विदेश मंत्रालय की तरफ से कॉल आई थी और मुझे अमेरिका जाने को कहा गया था, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा सकूंगा। उधर कांग्रेस ने अपने पार्टी के कुछ नामों के सुझाव जरूर सरकार को दिए। ये अलग बात है कि सरकार ने उन नामों को इग्नोर करके शशि थरूर को ही चुना। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बराड़ जैसे अनुभवी नेताओं के नाम सुझाए थे, लेकिन इनमें से किसी को शामिल नहीं किया गया। इसके बजाय बीजेपी ने शशि थरूर को अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की कमान सौंपी और सलमान खुर्शीद को भी शामिल किया। कांग्रेस नेतृत्व को फोन कर 4 नाम मांगने के बावजूद उनकी सूची को दरकिनार किया गया। इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शशि थरूर के चयन पर विवाद तब और बढ़ गया जब ये सामने आया कि बीजेपी ने उनके नाम पर खासा जोर दिया। थरूर के जो हाल में बयान रहे, केरल में अडानी समूह के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ मन साझा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तंज में कहा था जहां तक मैसेज भेजना था वहां भेज दिया। तो शशि थरूर से लेकर यूसुफ पठान तक तमाम नामों को लेकर विवाद हुआ। 2 ऐसे नाम हमने आपको बताए जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार को ना कह दिया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।